हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो फॉर मोर। आज हम इस वीडियो में कोहिनूर फूड्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। आज मैं पूरे 1 से 1.5 महीने बाद इस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ और इसके बारे में बात करने का रीजन ये है, इसके पास्ट डेटा में कुछ बदलाव आ गया है, तो उसी के बारे में मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। कंपनी का वैल्यूएशन 999 करोड़ का है और इस कंपनी के ऊपर डेट 710 करोड़ का, और ये सभी डेटर्स आपस में मिलके इस कंपनी के CIRPC प्रोसेस को शुरू करने की बात कर रहे थे, जिसका एक नोटिस इस कंपनी को मिल चुका है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको अपने पास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि इस कंपनी को खरीदने के लिए अडानी विल्मर्स के मैनेजमेंट कोहिनूर के मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, जिसका अपडेट आज से 1.5 या 2 महीना पहले प्रिंट मीडिया में रिलीज हुआ था। कोई भी ऐसी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन उसके बाद से और जिस सेक्टर में कोहिनूर फूड्स काम करती है उसके हिसाब से अडानी विल्मर्स को बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, जिसके कारण अडानी विल्मर तेजी से ग्रोथ कर पाएगी। इस डील के होने से कोहिनूर फूड्स के जो 710 करोड़ का डेट है ऑलमोस्ट नील हो जाएंगे, तो जिसके कारण दोनों ही कंपनियों के बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने का चांसेस है। और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 291 करोड़। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बिल्कुल ही फेयर है, जिसके हिसाब से इसका करंट प्राइस भी इस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। यदि ये स्टॉक यहाँ से फर्दर नीचे गिरता है, जैसे कि ऑलमोस्ट 70 रुपए से नीचे आ जाता है, तो आपको इसमें एंट्री ले लेनी चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इसमें कोई भी बैड न्यूज नहीं होना चाहिए, ना ही कंपनी के क्रेडिटर्स की ओर से और न ही अडानी विल्मर की ओर से, वरना इसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जब आप इसके लास्ट क्वार्टर का डेटा देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में तो कंपनी के सेल्स में गिरावट हुई है, जिसके कारण से इसका जो डेटा है ये अच्छा इंडिकेट नहीं करता है, क्योंकि कंपनी का मेन ऑपरेशंस में ही गिरावट देखने को मिलती है, तो फ्यूचर में उसके ग्रोथ के चांसेस कम नजर आते हैं। लेकिन इसका जो प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ देखने को मिला है। मार्च 2022 में इसका टोटल सेल्स 40 करोड़ रुपए का था, लेकिन जून 2022 में ये लगभग आधा हो चुका है, 21 करोड़ का। लेकिन इसका जो नेट प्रॉफिट है इसमें तो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी हुई है, लगभग 43 करोड़ का पिछली बार था और इस बार 9 करोड़ 34 लाख रुपए का। तो कोहिनूर फूड्स अपने कॉस्ट कटिंग बहुत ही तेजी से करी है, जिसके कारण ही कंपनी को इतना अच्छा रिवेन्यू जनरेट हुआ है। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लग रहा है और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन यदि आप चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर आपको टाइम से मिल जाए। और जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, कंपनी का बिजनेस न केवल इंडिया में है बल्कि इंडिया से बाहर अब्रॉड में भी फैला हुआ है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। यदि इस कंपनी को अडानी जी नहीं खरीदते हैं तो इसके भी CIRPC प्रोसेस में जाने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि कंपनी का जो कैश फ्लो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, यानी कि कंपनी का पास जितनी लिक्विडिटी चाहिए उस हिसाब से लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद इसका बल्क एंड ब्लॉक डील में भी कुछ खास डाटा नजर नहीं आता है। इस कंपनी के वॉल्यूम में तो हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है, जैसी बढ़ोतरी हमें तेजी के वक्त नजर आई थी वैसी इस वक्त नहीं है, तो यानी कि ये स्टॉक अभी यहाँ पर सस्टेन कर सकता है। बीच में जो इसकी वॉल्यूम थी वो 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख इस तरह का क्रॉस कर रहा था, लेकिन इस वक्त 1 लाख, 1,55,000, 2 लाख इस तरह का ही है। तो यानी कि अभी अधिकतर लोग इस स्टॉक को बेचने की उम्मीद में बिल्कुल ही नहीं है। वो चाहते हैं कि इस बात की क्लैरिटी मिल जाए कि अडानी जी खरीदना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि जब अडानी की ओर से बाइंग कॉल आएगा तो इसके शेयर प्राइस में भी हमें उछाल देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इस कंपनी का करंट PE रेशो 55.5 है और इसके इंडस्ट्री का PE रेशो 14, ऑलमोस्ट 15 पॉइंट ये हाई पर है, तो इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, तो आपको उस गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है। ये इसका ग्रोथ स्टेज जो बीच में बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ा था और इस वक्त ये स्टॉक इस वक्त 78 रुपए 75 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक इस रेंज में ही ट्रेड करना शुरू कर देगा और ये इस वक्त उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। यदि आपने मेरे इस कंपनी के पास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो उसका पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आपको उस वीडियो को जाकर जरूर देखना चाहिए। और इस स्टॉक के लिए मेरा इस वक्त का यही एडवाइस रहेगा
आपको किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेना है। यदि आप बाय करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग के बारे में आपको नहीं सोचना है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें, और यदि इस कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है तो मैं वो आपको टाइम से अपडेट कर दूंगा। आप हमसे फ्यूचर के अपडेट के लिए इसी तरह से जुड़े रहिए।